देखें, ये सबसे बड़ा समस्या है लोगों के साथ कि जमीन का उनका रसीद ही नहीं कट रहा है और बहुत साल से नहीं कट रहा है। तो उनको अब क्या करना चाहिए, ये बड़ा समस्या है। देखें, एक ये वो व्यक्ति हैं कि जो कि लंबे समय से जमीन का रसीद कटाए ही नहीं। उनका रसीद पहले कट रहा था, अब वो कटाए ही नहीं। आज उनका जमीन जो है ऑनलाइन भी नहीं दिख रहा है। ऑनलाइन करने का सरकार के द्वारा मौका भी दिया गया, वो भी वो नहीं करवाए। हम आपको बता दें, देखें, जमीन का रसीद नहीं कटाएंगे, आज जो समस्या भी है वैसा ही समस्या है। ये कह रहे सर हमारे जमीन का रसीद 38 साल से नहीं कटा है, कोई दिक्कत हो सकती है। दादा के नाम जमीन है, दादा गुजर गए हैं और मेरे पापा भी गुजर गए हैं। मैं अभी 22 ईयर का हूँ, मेरे इंटर का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया, मुझे अभी पता चला कि सबके बारे में प्लीज़ हेल्प कीजिए। तो देखें, बिल्कुल आपके साथ तो ये समस्या है, बड़ी समस्या है और इससे समस्या है और इस समस्या का सामना भी आपको करना ही पड़ेगा। तो अब जो आपके पास यहाँ पर जो है विकल्प ये है कि अगर आपका 38 साल से जो है जमीन का जो है रसीद नहीं कटा है, तो ये बात ठीक है, आज आप जान रहे हैं क्या है सिचुएशन। आप क्या करें, आप जो है पहले रसीद कटाने के लिए एक आवेदन दें और अपना समस्या जो है वो बताएं कि मेरे साथ ऐसा समस्या है, अभी मैं जो है मेरी एज कम है और मेरे साथ ये सब सारा समस्या हो गया है, पिता भी गुजर गए हैं और हमें उतनी जानकारी नहीं है। हमें अपनी ज़मीन की जो हमारी प्रॉपर्टी है उसका सारा एक इन्फॉर्मेशन अगर आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं तो उसका इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे और जितनी भी आपके पास प्रॉपर्टी है, घर में कुछ कागजात होंगे, उसको देखने के बाद जो ज़मीन का रसीद है वो आप कटाने का प्रयास करेंगे। और ये रसीद कटाने के लिए का जो विकल्प है ये इसलिए कि अगर आपका पहले का कट रहा होगा, एक लंबे समय का गैप हो गया, नहीं कटाया गया, तो सारा ईयर का आप जो है एक तरह से शुल्क जमा करके जो है ज़मीन का रसीद जो है कटा सकते हैं कि लंबे समय से नहीं कटाए लेकिन पहले आपका कट रहा था। ठीक है, जो हमारे पूर्वज थे, जो पिता थे, ये दादा थे, वो कटाने के लिए नहीं गए तो नहीं गए पहले, लेकिन जा रहे थे किसी कारण बस जो है उन या पैसे की कमी की वजह से, या एक तरह से होता है कि नहीं जाने का इच्छा हुआ है ना, उनको लगा कि ज़मीन कौन ले लेगा, कहाँ चला जाएगा, तो इसलिए नहीं भी गए। तो ये जो भी है इस तरीके का कार्य जो है आपको करना चाहिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। अगला जो सवाल है, सरकारी ज़मीन होते हुए भी रास्ता नहीं मिल रहा है तो क्या करें। देखें, अगर मान लेते हैं कि सरकारी जो ज़मीन है, ठीक है, ज़मीन है और जो सरकारी ज़मीन होते हुए भी जो है एक तरह से रास्ता नहीं मिल रहा है, तो सबसे बड़ा समस्या है। करे सर मेरा निज ज़मीन है पीछे और आगे है गैर मजरूआ, उस पर दूसरा आदमी जो है घर बना लिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मेरा रास्ता बंद कर दिया है। देखें, सीधी सी बात है कि अगर आप सरकारी ज़मीन वहाँ पर है, अब गैर मजरूआ ज़मीन पर कोई मान लेते हैं कि मकान बना लिया है, अगर वो मकान अवैध है और आपको रास्ते की सबसे बड़ी समस्या है, अब वो व्यक्ति अगर भूमिहीन है तो उसको सरकार के द्वारा भूमि भी दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको रास्ते की ज़रूरत है तो आप एसडीएम के पास एक बार आप जो है आवेदन करके देखें, है ना। अगर आपका समस्या का हल एसडीएम कोर्ट से नहीं होता है तो आप सिविल कोर्ट में भी जो है आप एक तरह से, अब अधिकारी नहीं सुनेंगे तो आप तो न्यायालय जाएंगे ही। कोई अधिकारी है, कोई कार्यपालिका जो है, मजिस्ट्रेट है, वो आपकी बातों को सुनने को तैयार नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं आपके रास्ते से। तो उस तरह का कोई कार्य करेंगे, उनका काम ही है आपकी सेवा करना, आपकी मदद करना, आपकी समस्या को हल करना और साथ में जो उनका क्षेत्र है उसमें शांति व्यवस्था बनाए रखना। तो अगर वो आपका मदद नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर लोग कोर्ट जाते हैं। कोर्ट से जब उनको आदेश मिलता है तो करना पड़ता है, आदेश का पालन नहीं करेंगे तो फिर समस्या उत्पन्न हो जाएगा उनको। बड़ा भाई ने जमीन अपने नाम करा लिया और हिस्सा नहीं दे रहा तो क्या करेंगे। देखा, सबसे बड़ा समस्या ये भी है। लेकिन हम आपको बता दें कि अगर कोई बड़ा भाई है ना, बड़ा भाई है, अब वो जमीन अपने नाम करा लिया है, तो क्या छोटे भाई जो हैं, क्या उनका अधिकार हो जाएगा? और अगर अधिकार होगा तो होगा कैसे, क्या करना पड़ेगा, कहाँ जाना होगा, किससे मिलना होगा, तो बड़ा सवाल है ना। तो हम आपको बता दें, सर ये पूछ रहे हैं, सवाल भी इनका, समस्या भी ऐसा ही है। ये कह रहे हैं कि सर मैं आपका वीडियो देखता हूँ, अच्छा लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए आपको।
सर मेरे साथ भी एक प्रॉब्लम हुआ है, मेरे बड़े भाई जो है 3 एकड़ सारा ज़मीन अकेले रख लिया और एक तरह से जो है पर रहता हूँ, मैं किराए पे रहता हूँ। उनका जो है एक तरह से कहना है कि मेरे नाम से रजिस्ट्री हुआ है, मगर कागज़ मांगते हैं तो वो नहीं दिखाता है। सर मालगुजारी रसीद, जो टैक्स रसीद जो कटा जाता है वो दिखाता है और कोई पेपर नहीं दिखाता। क्या कोई फर्जी तौर पर ऐसा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना, किया जा सकता है। फर्जी क्या, अगर लीगल तौर पे भी उनके नाम रजिस्ट्री हुआ है और वो उस समय कमा नहीं रहे थे, पैसा कमा नहीं रहे थे, उनके पास आय का सोर्स नहीं था, पिता के द्वारा उनके नाम से अगर मान लेते लिया गया है, आप छोटे थे, नाबालिग थे, तो एक बड़ा भाई होने के नाते या जॉइंट प्रॉपर्टी था, उसी से पैसा बचाकर वो प्रॉपर्टी खरीद लिए, तो इस तरह से अगर उनके द्वारा किया गया कार्य है तो छोटा भाई चैलेंज कर सकता है कोर्ट में और संपत्ति हासिल कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो मसला है कि बड़ा भाई बोलता है कि मेरे नाम से रजिस्ट्री और रसीद दिखाता है। सबसे पहला काम आपको जो है ये करना है कि देखें, कोई भी अब ये जो एक रसीद दिखाता है उसको कैंसिल करने के लिए आप जो है जिला कलेक्टर के पास, है ना, उनके पास आप केस फाइल कर देंगे। यानी आप चाहें तो एडीएम कोर्ट में आप क्या करेंगे, केस फाइल करेंगे और जो उनके नाम से रेवेन्यू जा रहा है, टैक्स जा रहा है, जमाबंदी उनके नाम से कायम हो गया, उसको कैंसिल करने का प्रयास करेंगे आप। मतलब उसको रद्द करने के लिए आप केस फाइल करेंगे। जैसे ही केस फाइल करेंगे वो खुद पेपर जो है दिखाएंगे कि मेरा रजिस्ट्री है, ठीक है, तो वो भी स्पष्ट चल जाएगा किसके नाम से रजिस्ट्री है नहीं है। इसलिए आपको अगर ईयर पता नहीं है तो ढूंढना, अगर ऑनलाइन पोर्टल पे भी वो मौजूद नहीं है तो ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आप कुछ भी डिटेल देंगे या तभी जो है हर ईयर में जाके ढूंढना, तो वो आप अपने निबंधन जिला के निबंधन कार्यालय में इंफॉर्मेशन मौजूद रहता है। अनुमंडल के निबंधन कार्यालय में नहीं जाएं, आप जिला में जाएं, जहां आपका जिला है वहां के निबंधन कार्यालय में जो रिकॉर्ड का रूम है वहां से आपको सारा इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगा। बहुत लोगों का समस्या अगर देखा जाए तो इस प्रकार है कि उनका जमीन का जो रसीद कटा है ना, तो पूरा जमीन आया ही नहीं। मतलब बोल रहा है कि नहीं जमीन तो मौजूद ही नहीं है, तो कम जमीन आ गया। उनका जमीन आना चाहिए अधिक, लेकिन उनके कागज पर देखा गया, दस्तावेज पर अगर देखा गया तो जमीन कम जो है, एक तरह से उनका रसीद जो है वो काट दिया गया। अब उनके लिए क्या विकल्प है, क्या करेंगे? ऐसा ही समस्या है। ये कह रहे हैं कि सर 2008 में जमीन रजिस्ट्री लिया 25 धूर, जिसमें कि पहला जो 5 डिसमिल पहली बार जो है काट दिया गया। उसके बाद जब एक तरह से कटाने गए तो 4 डिसमिल का काट दिया, है ना। अब उस खाता में पूरा जमीन खाली है। जब कर्मचारी के पास गए तो उसने बोला कि सीओ के पास जाओ, आवेदन लेने से मना कर दिया। तो देखें, अगर कर्मचारी के द्वारा ऐसा बोला गया सबसे पहले, तो आप सीओ को आवेदन दीजिए, ठीक है। और अगर सीओ आवेदन पर वो जो है आपकी बातों को नहीं रखते हैं तो आप अनुमंडल में जो है आप एक तरह से उस रसीद के लिए, और साथ में जो आपका समस्या है, आप अनुमंडल में जो भी भूमि सुधार विभाग है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जो एक तरह से जो राजस्व के अधिकारी हैं, वहाँ पर भी आप जो है केस फाइल करेंगे और इस तरह का समस्या कर्मचारी की भी शिकायत करेंगे कि आपका पहले 5 डिसमिल का रसीद काटा गया, बाद में उसको घटाया गया, जबकि आपकी जमीन की रजिस्ट्री 5 डिसमिल की है। अब है कि जमीन विवाद में क्या है अंचल अधिकारी का पावर। देखें, अंचल अधिकारी का काम होता है राजस्व वसूलना, साथ में अगर किसी प्रकार का कोई छोटा विवाद होता है तो उसको भी जो है एक तरह से सुलझाना। अब है कि अगर ये है कि किसी का मकान तोड़ना है, किसी का पक्का मकान बना हुआ है, उसको तोड़कर हटा देना है, तो ये काम अंचल अधिकारी का नहीं होता है। ये तभी वो कर सकते हैं जब मकान जो है सरकारी जमीन पर बना हो, ठीक है। मकान अगर सरकारी जमीन पे है तो वो अतिक्रमण कहलाएगा, अंचल अधिकारी उस पर एक्शन ले लेंगे। लेकिन अगर किसी का निजी जमीन पर मकान है तो ये काम सिविल कोर्ट का है, सिविल कोर्ट में आपको केस लड़नी पड़ेगी। अगर आप जीत हासिल करेंगे तभी आप किसी का मकान जो है वो तोड़कर जो है हटाया जा सकता है। तब तक उस मकान पे वही लोग जो कायम रहेंगे जिनका उस पे जो है एक तरह से कब्जा है और जिनके पास वर्तमान में कागजात भी है, वर्तमान में कागजात भी है, ये दोनों जो है जिनके पास है वो उस मकान में रहेंगे, उन्हीं को सुपुर्द किया जा सकता है, ठीक है।
अब है कि इनका जो समस्या है उसी प्रकार का, कह रहे हैं सर 80 डिसमिल का प्लॉट है, उसमें सारा जमीन जो है खरीदा हुआ है ना, उसी में से मेरा भी है और उसमें घर एक तरह से बना हुआ है, मेरा सब कागज है, बस चौहद्दी नहीं है ना। जो बेचा था मेरे पास उसका भाई केस कर दिया सीओ के पास। सीओ जो देखें घर खाली करने के लिए बोल रहा है, प्लीज बताएं। देखें सीधी सी बात है, अब अगर सीओ आपको किसी भी तरह से कोई भी प्रक्रिया के तहत अगर परेशान कर रहे हैं तो अब आप मामला जो है सिविल कोर्ट में लेकर आप चले जाएं। सिविल कोर्ट जाने के बाद क्या होगा, ठीक है, आप अपने जगह पर अगर सही हैं, आपको भी तो जमीन चाहिए, आप अपने जगह पर सही हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप सिविल कोर्ट में केस फाइल कीजिए, उसके बाद सीओ जो है वो आपको पूछेंगे भी नहीं, इसलिए कि अब मामला कोर्ट का है। अब जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आएगा वो किसी प्रकार से जो है आपकी प्रॉपर्टी में वो हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास बेहतर विकल्प है कि आप अपना पोजीशन के लिए, जो आपका पोजीशन है उसके लिए सिविल अपील करें, जरूर करें। अब इनका जो समस्या है कि 1965 में अगर खरीदा हुआ जमीन है, दाखिल खारिज कैसे होगा। और ये कह रहे हैं कि हम बिहार से हूं और मेरा 1965 में जमीन खरीदा, लेकिन दाखिल खारिज नहीं हुआ, डीड पर लिखा हुआ है, खाता प्लॉट बदल गया सर्वे के टाइम। तो सीधी सी बात है, बात 1965 की है, तो उसके बाद राज्य सरकार के द्वारा जो है यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा क्या किया गया, सर्वे किया गया। अब राज्य सरकार सर्वे अगर किया तो उसके बाद नया एक तरह से जो प्लॉट का नंबर है वो आ गया, है ना, जो एक तरह से उसका खाता है वो भी, जो अकाउंट है वो भी एक तरह से नया आ गया, है ना। तो ये सारा जो आप देखते हैं कि नया जब आ गया, मैप जो है उसका वो नए नंबर के साथ आ गया, तो अब पुराना तो बदल चुका है, तो अब आपको पुराना क्या करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। तो आप जो है अगर आप सही हैं, सबसे पहले उसका एक जो है आप अपने हिसाब से जो है उसको पहले ट्रांसफ़र करवाएंगे और उसका दस्तावेज तैयार कराएंगे, और जो आपके कागजात हैं नया पुराना, आप जो है सरकारी एक तरह से सरकारी अमीन से अगर अपने पोजीशन पर कायम है फिर भी आप उसका एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, और जो जिला अधिकारी हैं, जिला कलेक्टर हैं, उनके पास जो है आप आवेदन करेंगे ताकि वो आदेश करें, वो म्यूटेशन आपका हो जाए। अगर नहीं होता है तो सिविल कोर्ट में पहले आपको अपना ही ज़मीन को जो है वो साबित करनी पड़ेगी। इसमें भी अधिक समय आपको नहीं लगेगा, इसलिए कि आप ज़मीन खरीदे हैं और आप पोजीशन पर कायम अगर हैं तो ठीक है। तो आदेश हो जाएगा, तो आदेशानुसार जो है जो सीओ हैं, जो अंचल अधिकारी हैं, वो आपका दाखिल खारिज करेंगे और फिर आपको टैक्स जो है, जो भी आपका टैक्स बनता है वो टैक्स जो है आप जमा करेंगे। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है, इसी तरीके से सारा जो कार्य है आपको करना है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।